हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज न्याना एंड आज हम करेंगे मेडिटेशन साइंस फॉर जूनियर क्लास 4 का चैप्टर 1 के बैक एक्सरसाइजेस। सारे पार्ट्स हमने पूरा जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लिया है और जैसे ही हम इसकी एक्सरसाइजेस कर लेंगे फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम एसएसटी के चैप्टर को अपना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एक्सरसाइज दिख रही है इसमें जितने भी ये जो लगा रखे हैं पेंसिल से, ये हमारे ही एक स्टूडेंट ने लगाए हैं। ठीक है, तो आप इन पे मत जाना, ये गलत भी लगा सकते हैं क्योंकि भाई स्टूडेंट लगाए हैं ना, तो अब आप ऐसे किसी स्टूडेंट की बिलीव नहीं कर सकते, गलत भी लगा सकता है। तो जहाँ पे भी गलत होगा मैं आपको बता दूंगी कि गलत है या सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझ के करना, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर भी नहीं आएगा। क्योंकि साइंस है, लर्न भी करते हैं बट जितना समझते हो ना तो उतना ही, अगर आप साइंस को ज़्यादा अच्छे से समझोगे तभी आपको वो और इजी रहेगा और आप इजीली लर्न कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बताता है टिक दी करेक्ट ऑप्शन में। पहला क्वेश्चन है दी पार्ट ऑफ प्लांट दैट अंडर द ग्राउंड। तो जो पार्ट ऑफ प्लांट होता है जो ग्राउंड के अंदर होता है, इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है जो ग्राउंड के अंदर रहता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रूट, रूट क्या पार्ट, देखो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, चलो इधर से स्टार्ट करेंगे हम। तो इधर लीफ आता है, लीफ क्या प्लांट क्या अंडरग्राउंड होता है? नहीं, लीफ तो हमें दिखती है, चलो ब्रांचेस भी दिखती हैं, स्टेम भी दिखता है। अब रह गया रूट, तो रूट इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप रूट पे टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आर डैश आर ऑल्सो किचन ऑफ प्लांट। तो कौन सी ऐसी यहाँ पे चीज़ है जिसको किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है? तो पहले ऑल ऑफ दीज आप ऐसे नहीं लगाओगे, पहले आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे। तो फ्रूट्स नहीं, आई डोंट थिंक सो, फ्लावर्स या फिर लीफ। तो सही आंसर है यहाँ पे लीफ, क्योंकि जो यहाँ पे फ्रूट्स और फ्लावर्स है, जो फ्रूट और फ्लावर है ये लोग तो हमारे फ्रिज है, ये फ्रिज इनमें स्टोर करता है प्लांट्स खाना बनाकर। ये तो जो यहाँ पे लीफ दिख रही है ये खाना बनाते हैं और इसमें स्टोर करते हैं इन सब में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है लीफ, और ये जो फ्रूट और फ्लावर है ये लोग हैं इनके फ्रिज। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर। तो फोटोसिंथेसिस को के प्रोसेस को करने के लिए क्या नहीं चाहिए होता है? ठीक है, तो देखो सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन है जो नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब हम आएंगे डी पे। तो डैश हेल्प लीफ टू ऑब्जर्व सनलाइट। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है या केमिकल होता है या पार्ट होता है जो हेल्प करता है लीफ को सनलाइट ऑब्जर्व करने में? ठीक है, तो वेन्स जो है, वेन्स कौन है? वेन्स ये है, वेन्स ये जो है ना, ये लाइंस लीफ में जो लाइन होती है हम उन्हें वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो वेन्स क्या, वेन्स है या फिर क्लोरोफिल है या फिर ऑल ऑफ दीज है या फिर स्टोमेटा है? तो देखो भाई, जो स्टोमेटा है वो तो होल्स होते हैं, ठीक। वेन्स जो होती है वो लाइंस होती हैं, और क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से वो ग्रीन कलर का होता है और उसी वजह से वो अपना ट्रैप कर पाते हैं सनलाइट। तो सही आंसर जो है वो है क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे एयर एंटर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट दी ऑन द एयर एंटर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द डैश ऑफ प्लांट। तो अब स्टोमेटा कहाँ पे होता है ये पूछा गया है कि स्टोमेटा कहाँ पे होता है ये लीफ का। तो मतलब सॉरी, आंसर है लीफ, बट कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पूछा था। तो ब्रांचेज में तो नहीं, फ्लावर में तो नहीं, और रूट में भी नहीं होता है। ठीक है, ये होता है लीफ में। ऊपर एक स्ट्रक्चर भी दे रखा है तो याद ही हो गया होगा। अब हम आएंगे स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं आंसर्स लिखूँगी। ओके, यहाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ए में है कि फ्रूट स्टोर्स एक्स्ट्रा एज स्टार्च। तो जो एक्स्ट्रा फूड बचता है ना, जो फूड होता है एक्स्ट्रा, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या उसको स्टार्च कहते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो फूड एक्स्ट्रा बचता है हम उसे स्टार्च कहते हैं। तो सही आंसर है ट्रू या फॉल्स। अब आपको बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स। जी हाँ, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। वेट, एक आंसर है ट्रू। उसके बाद आयोडीन ऑन मिक्सिंग विच स्टार्च टर्न्स ब्लू और ब्लैक। तो क्या जो आयोडीन जब आप डालते हो स्टार्च में
स्टार्च में जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो और मिक्स करते हो तो क्या वो ब्लू और ब्लैक कलर का होता है? तो जी हाँ, वो ब्लू और ब्लैक कलर का होता है, इट्स ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, ये हो गया है। अब यहाँ पे आएंगे वी ईट रूट ऑफ पटैटो एज फूड। तो क्या जो रूट होता है, हम पटैटो को खाते हैं, मतलब पटैटो जैसे हम लीफ में खाते हैं मिंट और कैबेज, तो क्या उसी टाइप से पटैटो को खाते हैं हम रूट के फॉर्म में? तो जी हाँ, ये फॉल्स है, क्योंकि हम रूट के फॉर्म में कैरेट खाते हैं, पटैटो नहीं खाते हैं। ठीक, अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन फ्लावर। तो जो प्लांट है, क्या वो अपना खाना फ्लावर्स में बनाते हैं? तो उसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि प्लांट अपना खाना लीफ में बनाते हैं। ठीक है, तो अब आएंगे वेन, जो वेन्स और ब्लेड आर फाउंड इन लीफ। तो जो वेन्स होते हैं और ब्लेड होती है, ब्लेड मतलब उसके कॉर्नर्स जो ऐसे जिगजैग से होता है वो, तो वो कहाँ पे फाउंड होते हैं? क्या वो लीफ में फाउंड होते हैं? तो ट्रू, दे आर फाउंड इन लीफ। ठीक, अब आएंगे मैच दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे कर रखा है, बट हम देखते हैं एक बार सही क्या है। ठीक, तो पहला है यहाँ पे रूट्स। तो रूट पहला, किचन ऑफ प्लांट तो नहीं है, किचन ऑफ प्लांट तो नहीं है, फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता है। ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, तो हाँ ऑब्जॉर्व करता है वो वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक, उसके बाद ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीफ क्या किचन ऑफ प्लांट है? हाँ। ठीक, उसके बाद प्रिपेयर ऑफ फूड, रुको, प्लांट प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, अरे हाँ। ठीक है, अब आएंगे स्टमक, स्टोमेटा, सॉरी स्टमक बोल दिया था, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टार्च है या टिनी ओपनिंग इन लीफ है? तो हाँ, ये टिनी ओपनिंग इन लीफ है। उसके बाद प्लांट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, तो ये स्टार्च में है। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे, नेम दीज द फूड स्टोरिंग लीफ। देखो, जो फूड स्टोर होता है लीफ में, देखो जो फूड, अब हम आएंगे नेम दीज पे। तो देखिए इसमें ना यहाँ पे क्वेश्चंस है और आंसर इधर है, बट आंसर हम खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आंसर गलत हो और हम उन्हें देखकर कंफ्यूजन में पड़ जाए, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन ए में हमें बोलता है कि इफ द फूड स्टोरिंग लीफ आर, तो लीफ कहाँ पे अपना फूड स्टोर करती है? तो देखिए लीफ अपना फूड स्टोर करती है स्टेम एंड रूट्स में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेम, STEM, स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, रूट्स, यहाँ पे हमारी जो लीफ है वो स्टोर करती है फूड को। ठीक है, अब आएंगे हम यहाँ पे द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस फाउंड इन लीफ। तो देखिए जिस ग्रीन कलर का सब्सटेंस जिसकी वजह से लीफ जो ग्रीन होती है ना, मतलब देखो सब्सटेंस जो जिसकी वजह से जो हमारी लीव्स है वो ग्रीन कलर की होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर है, तो चलो मैं आपको आंसर दिखाई देती हूँ, बट जो आंसर मैं बताऊँगी वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ने ही लिख रखा है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे है ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस फाउंड इन लीफ, वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ प्लांट्स वेयर फूड इज़ मेड, तो कहाँ पे फूड बनाया जाता है? ग्रीन कलर की लीफ में, तो आप लिखोगे ग्रीन लीफ, क्योंकि येलो लीफ में फूड नहीं बनता है। ठीक है, अ गैस गिव आउट व्हेन प्लांट मेक फूड, तो एक गैस प्लांट छोड़ता है जब वो खाना बनाता है, उसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट नीड दिस गैस फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट को ये गैस चाहिए होती है जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हो। और मैं आपको ये जो है ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं सॉल्व करवाए, तो मैंने ये इसलिए नहीं करवाए सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चंस ये आपके टीचर्स करवाएंगे, और जो आपके टीचर्स करवाएंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में किस टाइप की लैंग्वेज करवाए, है ना। तो इस वजह से, वरना आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे SST चैप्टर 1। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।